सच्ची भक्ति और सच्चा प्यार माता काली के लिए जब आता है, जब आपके मन में एक सच्ची भक्ति जागने लग जाती है, सच्चा प्यार माता काली के लिए आने लगता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? आइए आज इसी के बारे में बात करेंगे। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं जो भी डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं, सीधा हम टॉपिक पर बात करते हैं। सच्ची भक्ति के क्या क्या संकेत होते हैं जब आप माता काली की भक्ति करना शुरू करते हैं, जब आप माता की भक्ति को शुरू करते हैं। देखिए, सभी अन्य भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब माता काली की भक्ति की बात आती है तो पहले तो माता काली की भक्ति के लिए एक डर दिल में आ जाता है कि क्या माता काली की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माँ की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं क्यों एक मन में अलग सा लोगों के एक डर सा होता है कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। कुछ तो लोग डरते हैं और कुछ उन्हें लोग और ज़्यादा डरा देते हैं, उन्हें इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि हम जादू टोना कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। माता काली को इस तरह से बदनाम किया जाता है कि माँ काली बहुत ही क्रूर और बहुत ही निर्दयी देवी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माता काली के भक्त हैं वही माँ के बारे में जानते हैं और उन्हें प्यार जो करते हैं, समर्पण भाव से जो माँ का नाम जपते हैं, उन्हें ही माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं और उन्हीं को माँ ने अपने बेटे और बच्चों के रूप में अपनाया है। तो जब आपके मन में माता के लिए प्यार आने लगे, उनके लिए ममता की भावना जागने लगे, तो समझ जाइए कि आपके अंदर माता काली के लिए सच्ची भक्ति की एक शुरुआत हो चुकी है, बीज रोपण हो चुका है आपके मन में। सच्ची भक्ति के जो लक्षण होते हैं वह यह होते हैं कि आप जहाँ कहीं भी माता का नाम सुन रहे हैं, आपको कहीं भी माता काली का नाम सुनाई देता है और आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपको एकदम से झंझनाहट सी होती है, तो यह एक पहला लक्षण होता है कि माता काली के लिए आपके मन में सच्ची भक्ति जागने लगी है। माता को जो मानते हैं, माँ को प्यार करते हैं, माता काली पर विश्वास होता है, जिन्हें एक भरोसा होता है, उन्हें ये भरोसा होता है कि बस कुछ भी हो जाए, माँ हमारा कभी गलत नहीं होने देंगी, माँ हमारे साथ हैं। उन्हें दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उनका जो भरोसा है वह कभी भी डिगता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। विश्वास कुछ भी शून्य नहीं होता है, विश्वास एक अटूट होता है, उसे कहते हैं सच्चा भक्त और सच्ची भक्ति। तो ये लक्षण आपको बताता है कि आपके अंदर माता काली के लिए सच्ची भक्ति जाग उठी है। जैसे आपने अपना सारा जीवन ही माँ को दे दिया है, माँ को सौंप दिया है, हमने अपना जीवन माता काली को समर्पित कर दिया है। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी होगा वह माँ देख लेंगी। जब आप यह सोचने लग जाते हैं तो यह एक दूसरा लक्षण होता है कि माता काली के लिए हमारे मन में सच्ची भावना, सच्ची भक्ति, सच्चा प्यार जागने लगा है। जब ये भावना आने लग जाती है कि तू ही है, तू ही सब कुछ है, तू जाने, तेरा काम जाने, जो भी करेगी अच्छा करेगी। आप कोई कार्य करते हो, आप कोई भी कार्य करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, आपके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, आप सारे ही कार्यों को माता को अर्पण कर देते हैं। जैसे कि मैं नहीं जानती, माँ तू जाने, माँ तुझे पता है, माँ तेरा काम है। तो ये भावना जो होती है यह हमें तीसरे चरण की तरफ लेके जाती है कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता है, तू जाने और तेरा काम जाने। अब चाहे तू हमें डुबा दे और अब चाहे तू हमें तरा दे, चाहे तू भवसागर से पार करा दे और चाहे हमारी नैया को पार करा दे। तो यह हमारा एक सच्चा लक्षण होता है, सच्चा अनुभव होता है कि अब हम माँ का जो प्यार है, भक्ति है, उसकी तरफ हम मुड़ गए हैं और माँ ने हमें अपनाना शुरू कर दिया है। अगर कोई दुख आपको मिल रहा है, दुख मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आप माँ की मर्जी समझकर उस दुख को सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, पर आप घबरा नहीं रहे हैं। परेशानी होते हुए भी आप
अपने दिल से उसको स्वीकार कर रहे हैं और आपको ये भरोसा है कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी, कुछ भी गलत नहीं होने देगी। माँ हमारी बैठी है हमारे साथ में, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके दिल में यह आने लग जाता है, यह आपको पता चलने लग जाता है, तो आपकी ये सच्ची भक्ति का एक अनुभव होता है, इशारा होता है माँ का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस वो समझना आपको है। खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिल रही हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, आपके जीवन में अभी तक दुख नहीं आए हैं, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, अच्छा आपके साथ हो रहा है और घर का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। घर खबर कोई अच्छी मिल गई है आपको, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले बस एक ही बात आपके मुँह से निकली, आपने बोला कि माँ ने ये सब कुछ कर दिया, माँ बहुत अच्छा करती है, माँ मेरे साथ है, या माँ की मर्ज़ी थी तो ये हो गया। तो ये संकेत आपकी सच्ची भक्ति का होता है। आपके घर में जो भी चीज़ आती है, मान लीजिए आप कुछ भी लेकर आते हैं, आप अपने घर में खाने के लिए आप कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं या कुछ भी खाने का सामान लेके आते हैं और वह आप सबसे पहले माता को भोग लगाते हैं, तो यह एक जो होता है संकेत होता है कि माता काली के लिए अब हमारे जीवन में और कुछ भी बाकी नहीं है। माता काली का ही एक स्वरूप जो हमने अपने मन में धारण किया है, या माँ के बच्चे हैं हम, ये भावना जब आने लग जाती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आप और आपकी माँ। ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई कपड़े लाते हैं, आप अपने लिए कपड़े ला रहे हैं, पूरे घर के लिए कपड़े ला रहे हैं और आप तुरंत से सोचते हैं कि पहले मुझे माता काली के लिए कपड़े खरीदने हैं, माँ के लिए ये चुनरी कैसी है, ये चुनरी लूँगी या ये श्रृंगार का सामान लेना है। तो ये एक लक्षण होता है कि माता काली के लिए आपके मन में सच्ची भावना, सच्चा जो प्यार है वह उमड़ रहा है। अब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हमारा हाथ इतनी बड़ी शक्ति, पूरे सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है उसने पकड़ लिया है, तो हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत ही नहीं है और हमें भटकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह हमारे साथ खड़ी है। तो मैं सिर्फ इतना ही मानती हूँ कि माँ मेरे साथ खड़ी है, माँ मेरा कभी गलत नहीं होने देगी, अनिष्ट नहीं होने देगी, वो जाने और उसका काम जाने। मैं घर में सिर्फ यही कहती हूँ कि तू जाने और तेरा काम जाने, वह मेरे सारे ही कार्य बनते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड है, एक छोटा बच्चा है, अब घर में कोई और तो है नहीं, एक मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरी माँ, हम 4 जने हैं, 3 जने नहीं 4 जने हैं, क्योंकि मेरी माँ भी तो मेरे घर में रहती है, मेरी माता काली जो मेरे घर में रहती है, मेरे पास रहती हैं, मेरे साथ रहती हैं, हर दुख में, हर कठिनाई में और हर खुशी में भी वह मेरा साथ निभाती हैं, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो ये मेरा सच्चा एक अनुभव है जो मेरे साथ होता है। माता काली एक बहुत ही अच्छी देवी हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी